दोस्तों नमस्कार। एआरपी अनंत ऑफिशियल 63 में आपका स्वागत है। दोस्तों कभी कभी हमको ये लगता है आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे बहुत संबंध बहुत डीपली है हमारा लाइफ में। इस बारे में हम बात करेंगे डैमेज। हम कुछ खरीदते हैं और जो कि उस चीज को हम यूज करते हैं और कुछ दिन के बाद वो डैमेज हो जाता है, वो खराब हो जाते तो हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर से लेते हैं। जब रिपेयरिंग सर्विस सेंटर लेते हैं वो फिर वो तैयार होते हैं। ऐसे ही जब उसके लिए जब हम क्योंकि जब हम सर्विस सेंटर देते हैं तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ पैसा देना पड़ता है वो लोग, क्योंकि रुपया वो लोग देना है। वो लोग अपना काम करके हम जो सामान हम दिए हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों हम इन्वेस्ट करते हैं? वी यूज वेल्स। दोस्तों हम जो भी खरीदते हैं, जो चीज हम खरीदते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो हमको बेहतर लाइफ जीने के लिए, हमको कुछ अच्छा जिंदगी जीने के लिए, हमारा समाधान करने के लिए जो चीज हमको जरूरी है वो चीज को हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं और तैयार करते हैं। ये तो हो गया हमारा जो हम खरीदते हैं। लेकिन ये जीवन में डैमेज क्या हमारा जीवन में कुछ बदला ले सकता है क्या? यहाँ पर सवाल उठता है, क्या डैमेज आपने कभी सोचा है? कभी कभी हम और आप 2025 में पहले हमने कुछ प्रॉमिस किया होगा, हमारा कुछ गोल अचीव करने के लिए कुछ आशा होगा, मैं 2015 में अच्छा करूंगा, अच्छा बनूंगा, अच्छा खरीदूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा। ऐसे सोच के हम 2025 को हम अभी विदाई देने वाला है। लेकिन इस चीज में हमारा दिमाग क्या डैमेज हो चुका है क्या? यहाँ पर सवाल उठता है। क्योंकि हमारा दिमाग कैसे डैमेज होता है? क्योंकि इंसान का डैमेज होता है, कैसे होता है और किस रीति से हम उसको सर्विस करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो भी चीज हम जो चीज हम खरीदते हैं उसको सर्विस सेंटर लेते हैं, लेकिन हमारा दिमाग का कोई सर्विस सेंटर तो नहीं होता है। फिर भी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों हम जो खरीदने चाहते थे, जो हम इन्वेस्ट कुछ नया शुरू करना चाहते थे और कुछ प्लानिंग करते थे, लेकिन अभी तक हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहा है लेकिन कोई स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। और कुछ ज्यादा सोच रहा है, मैं तैयार करूं, मैं ये करूं, मैं अगले साल करूं। ऐसे सोच सोच के वो 1 महीने के बाद शुरू करूंगा, ऐसे सोच के वो 11 मास 11 महीना खत्म हो गया। अभी हम दिसंबर में आ गए हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा दिमाग भी क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, बाउंस बैक करना है। कैसे? हमारा जो पहले हम प्रतिज्ञा किया था, हम कुछ खुद के लिए कुछ बनाना चाहते थे, कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ बिजनेस करना चाहते थे, कुछ जमीन खरीदना चाहते थे, कुछ घर बनाना चाहते थे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारा दिमाग डैमेज हो चुका है। इसीलिए हम क्या करना चाहिए, बाउंस बैक। दोस्तों जब हम बाउंस बैक करते हैं इसका मतलब क्या है, हम फिर अपने अपने को जगाना है, अपने अपने को सुधारना है, अपने अपने को जो हमने लिखा होगा, अपने जो प्लानिंग करा होगा, अब 2015 में 25 में मैं ये खरीदूंगा, मैं ये बनाऊंगा, ये शुरू करूंगा, ऐसे जो हम अपना डायरी हम देखते हैं, तभी हमको बाउंस बैक करना जरूरी है। ये कैसे बाउंस बैक हो सकता है हमारा लाइफ में? हमारा दिमाग को कैसे हम
बाउंस बैक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए और दूसरे को शेयर करिए, और हम आपके लिए इस तरह से वीडियो जो कि एजुकेटेड और अवेयरनेस तरह से हम आपके साथ, और दुनिया में जितने भी कामयाबी होने वाला है इंतजार में, वो लोग हम एजुकेट करने में हमारा चैनल का एक प्रतिज्ञा मिशन है। दोस्तों, आइए हम बाउंस बैक किस तरह से करना है। बी चैलेंज लाइफ। दोस्तों, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, क्यों लाइफ के साथ चैलेंज करना ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत कुछ डैमेज हो चुका है। हम सोच सोच के हम थक चुके हैं, हम काम काम करके हम थक चुके हैं। हम एक साल खत्म होने वाला है, हमारा दिमाग में सिर्फ हमारा दिमाग इतना इतना बुरे हाल में है, वो सब दिमाग क्या हो चुका है, हमारा डैमेज हो चुका है, हमारा रास्ता बंद हो चुका है। हम क्या करें, ये से हम सोच में हम पड़े हैं, क्योंकि हमारा लाइफ को हम सोचते थे, लेकिन जब हम अभी सुनेंगे हम 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन हमारा पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं किया है, क्योंकि हमारा चैलेंज, हमारा प्रॉब्लम हमारा साथ है, क्योंकि हमारा जो बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो कर नहीं पाया। क्योंकि इसीलिए आज हम क्या लाइफ को चैलेंज देना जरूरी है, हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कैसे हमारा दिमाग को डैमेज हो, दिमाग को कैसे हम फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, हम फिर से अपना काम कर सकते हैं। हमारा जो ड्रीम है, जो भविष्य का जो हम सपना देखे, उसको किस तरह से हासिल करना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाला है। ये सब चैलेंज इतना कठिन है, क्योंकि हमारा जो सोच, हमारा जो माइंड है, वो डैमेज हो चुका है। इसीलिए आइए हम चैलेंज को एक्सेप्ट करना, हमारा गलती को एक्सेप्ट करना, हमारा गलती को हम खुद गुरुत्व देना है, क्या मेरा गलती हो रहा है, इसके बारे में हम एनालाइज करना है, तभी हमारा लाइफ को आगे हम बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 6 में बी हैबिट्स। दोस्तों, हमारा हैबिट बुरा हो चुका है, हमारा हैबिट्स बुरा हो चुका है। कहा जाता है योर हैबिट्स इज योर फ्यूचर्स, यू हैव गुड हैबिट्स, योर गुड फ्यूचर्स, यू हैव बैड हैबिट्स, यू हैव बैड फ्यूचर। दोस्त, ये हमारा हाथ में है, क्या अपना हैबिट हम बदल सकते हैं क्या? यहाँ पर सवाल उठता है, क्या हैबिट बदलना जरूरी है क्या? क्योंकि जब तक हम हैबिट नहीं बदलेंगे, हमारा नहीं बदल सकते, तो तभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारा हैबिट को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम हैबिट्स क्या है, क्या हम रोज सीखना चाहते हैं क्या हम अपने को जो हम सोचे थे उसका हासिल करने के लिए हम तैयार है क्या? इसीलिए अपना दिमाग को हम हैबिट्स में बदलना है। दोस्तों, ये बदलना इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम बदलने के लिए चाहते, तो ये हमारा डैमेज दिमाग को बदलना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी लेकिन हम यहाँ पर हम बदल सकते हैं। कैसे बदलना? हम धीरे धीरे उसको प्रयास करना है, एक दिन से नहीं होगा, हम एक दिन से 2 दिन से नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करना, अपना दिमाग को, हमारा हैबिट्स को धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। हम धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, तभी हमारा हैबिट्स अच्छा होगा, तभी हमारा जो बुरा आदत है, हमारा जो बुरा हैबिट्स है, उसे किस तरीके से हम खत्म करते हैं, उसके बारे में हम सोचना चाहिए। अपने आप को बुरी जिंदगी, बुरी आदत, बुरी काम, ये सब छोड़ना होगा, तभी हमारा हमारा दिमाग वो तेज हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते। दोस्तों, हमने देखा हैबिट हमको किस रीति से हो सकता है। आप अभी कहाँ कुछ आपका अच्छा आदत होगा कि बुरा आदत होगा, वो आपका ऊपर है, लेकिन फिर भी आज हम सीखेंगे
किस रीति से अपना आदत का हम परिवर्तन कर सकते, किस हमारा जिंदगी बेहतरीन करने के लिए हम आदत को परिवर्तन करना हमारा बदलना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब आदत बोलता है बी ट्रेन्स द ब्रेन्स, दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है। जैसे कि एक एथलीट्स एक जिम जो जाता है वो अपना शरीर को फिट करने के लिए वो ट्रेन करता है, ऐसे ही हमारा ड्रीम को भी, हमारा ब्रेन को भी ऐसे ट्रेन करना जरूरी है। कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं? हम किताब पढ़ सकते हैं, हम कुछ दूसरे का बात सुन सकते हैं, हम दूसरे को ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं, कुछ एजुकेशन ले सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं। इस तरह से जब हमारा डे टू डे लाइफ हम करेंगे तभी हमारा दिमाग क्या होगा, ट्रेन हो सकता है। हमारा दिमाग धीरे धीरे बढ़ता है, जो भी हमारा दिमाग बढ़ता है हम उस चीज को जो डैमेज हुआ माइंड को वो धीरे धीरे अपना को हम सर्विस देते हैं। इस तरह से हम सर्विस देते हैं, जो हमारा एल्डर कोई हमको बता रहा है अच्छी बात को उसको हम ग्रहण करना है, कोई भी इंसान अच्छी बात बोल रहा है उसको हम सीखना है, हमको सीखने का इच्छा होना चाहिए, हमको एक नया स्किल सीखने का इच्छा होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना ब्रेन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जब दिमाग आगे होगा उसके बाद हम क्या करना है, आर्ट में बी स्किलफुल्स। दोस्तों, दिमाग जब तेज होता है हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारा स्किल बढ़ता है, हम कुछ लर्न कर सकते हैं, हम कुछ लर्न सीख सकते हैं, हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं, अपने को स्किल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सब एक प्रैक्टिस में आता है, ये एक दिन में नहीं आने वाला, ये बहुत लॉन्ग टर्म है। इसीलिए हमको मेहनत, हार्ड वर्किंग और डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी हम स्किल हासिल कर पाते हैं। क्योंकि ये स्किल हमको एक आगे पहचान बनाता है, ये स्किल हमारा दिमाग को तेज बनाता है। हम जब स्किलफुल होंगे हम क्या बन जाएंगे, बी क्रिएटिवफुल। क्रिएटिव दोस्तों, क्रिएटिव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को हम बार बार करते हैं लेकिन उस एक काम को मेथड चेंज करना है, हम उस तौर तरीका चेंज करना है, हम काम चेंज नहीं करना है लेकिन जो तौर तरीका उसको बदलना है। इसीलिए हमको सोचना जरूरी है, हम उस चीज को इस तरह से प्रेजेंट करना है जो दूसरे लोग नहीं कर रहा है। इसको कहा जाता है क्रिएटिव। जो क्रिएटिव का मतलब सोल्यूशन ढूंढना, हम सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। क्या मेरा कमी क्या है, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं, क्या मैं अचीव कर सकता हूं, क्या मैं क्या सीख सकता हूं, क्या ये सब क्रिएटिव है। जब हम दूसरे को एक बेहतरीन सोल्यूशन दे सकते तभी हम क्रिएटिव बन सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा होगा हम किस रीति से क्रिएटिव बनते हैं। जब हम क्रिएटिव बनते हैं हम वी अचीव द गोल एंड ड्रीम्स। दोस्त, यहाँ पर हम जो भी हम चाहते हैं, जो हमारा दिमाग में डैमेज था वो हम धीरे धीरे हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम हमारा सपना, हमारा लक्ष्य, हमारा जो भी बनना चाहते थे, आप एक स्टूडेंट हो सकता है, आप एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक आप बिजनेस छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए चाहते हैं तो आप भी अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना, वी अचीवमेंट्स इसी में आपको ऐसे करना है जो कि आपका आगे बढ़ा सकते, जो कि आपका काम को आगे बढ़ा सकते। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप धीरे धीरे अपना पैसा सेविंग कर सकते, आप दूसरे के साथ कुछ पार्टनरशिप ले सकते हैं, आप कुछ अचीव करने के लिए आपका दिमाग तेज रहेगा, आपका शार्प माइंड होगा, क्योंकि आपके पास दक्षता है, कोई आपको देने के लिए वो तैयार हो जाता है, तभी आप एक दिन के आपका गोल आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये देखा आज का टॉपिक में किस रीति से एक डैमेज माइंड को हम अपने रीति से किस रीति से बदलना है। क्या यहाँ पर सवाल उठता है, क्या हमारा डैमेज हो चुका है क्या? इसीलिए हम और आप क्या तैयार है क्या? हम कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करना है, हम इस चीज को ध्यान देना है, हमारा डैमेज हो नॉलेज को, हमारा बुद्धि को, हमारा शक्ति को, इंटेलिजेंट को हम फिर से जगाएंगे और हम कोशिश करते रहेंगे
और नया साल में 2026 में हम नया काम शुरू करना है, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। वी स्टार्ट स्मॉल। जब हम एक्शन लेते हैं तभी हम वहां से हमको सीखना मिलता है। कभी आप परफेक्ट का इंतजार मत करो। परफेक्ट कहां से शुरू होता है? जब एक्शंस आप करते रहते तभी आपका परफेक्शन आता है। दोस्तों, यहाँ पर हम दोस्त बारे में हम सोचा है। यहाँ पर एक उदाहरण हम लेते हैं, द हॉर्स एक जॉब करता था एक कंपनी में। उसका एक इच्छा था अपना एक दुकान, छोटा सा बिजनेस करने के लिए। वो बहुत कम पैसा मिलता था, फिर भी वो अपना सेविंग करता था और कुछ साल के बाद अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। यहाँ पर छोटा सा बिजनेस शुरू करने के बाद वो अपना बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाया, वो अपना जिंदगी अच्छा से जी लिया। यहाँ पर ये हमको सीखने मिलता है दोस्त, कोई भी मेहनत, कोई भी आपका प्लानिंग्स, कोई भी आप करने के लिए आपको एक नॉलेज जरूरी होता है, आपको ब्रेन को स्किल जरूरी होता है। ये चीज जब हमारा साथ होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब भी हम कोई भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, वो आप पढ़ाई के लिए ध्यान देना जरूरी है। आप कोई भी चीज हासिल करना, आप इंजीनियर, डॉक्टर्स और आईएएस जो भी बनना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना, आप क्या डैमेज माइंड को जगाना चाहते हैं क्या? यहाँ पर सवाल उठता है। आपको अपने आप को सुधारना है, सेल्फ लर्निंग करना है, सेल्फ स्किल लर्निंग करना है। आप क्या सीखने के लिए आपका इच्छा है क्या? आपके पास जो फोकस करना चाहते, जो पढ़ना चाहते, उसके लिए आप तैयार है क्या? आप एक हाउसवाइफ है, आप कुछ करना चाहते क्या? आप इसलिए आप सीखना चाहते हैं क्या? आजकल हमारा जो दुनिया में सीखने का बहुत तरीका है, हम यहाँ से सीख सकते हैं। आप कोर्स ले सकते हैं, आप कुछ यूट्यूब से सीख सकते हैं, दूसरे की बात हम सुन के सीख सकते हैं। बहुत माध्यम है, इसीलिए इंफॉर्मेशन दुनिया में हम अच्छा रीति से सीखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास स्किल होगा तभी हम अपना जिंदगी अच्छा से जी सकते हैं, क्योंकि जब स्किल होगा तभी हम आगे बढ़ सकते। दोस्तों, यहाँ पर हम ये टॉपिक आज ये आपको हम ये लोग के साथ अवेयरनेस देना चाहते हैं, कोई क्या हमारा डैमेज हो नॉलेज को हम फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं, हम रीस्टार्ट कर सकते हैं अपना जिंदगी बेहतर होने के लिए। दोस्तों, आइए हमारा मिशन को आप फुलफिल करिए। आप बहुत प्रेम दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद आपके साथ। और फिर एक मुलाकात होगा आपका नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।